ये गीता के ऊपर 9वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो ये 9वां अध्याय भक्ति के ऊपर है, क्योंकि गीता में हर अध्याय में कुछ विशेषता है और इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वो भक्ति योग के ऊपर है। तो इस पहला श्लोक इसका है ये, जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। ईदम तु ते गुहितम प्रवक्ष्याम्यनशूयवे ज्ञानम विज्ञान साहित्य ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो श्री भगवान ने कहा, तुम अनसूय दोष दृष्टि रहत भगत के लिए मैं इस गुहितम ज्ञान को, भाव के रहस्यमय ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूँगा। विज्ञान मीनिंग प्रैक्टिकली, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये 9वां अध्याय भक्ति के ऊपर दिया हुआ श्री कृष्ण जी का वक्तव्य है। यह श्री कृष्ण अति स्नेहपूर्ण अपने मित्र और अनुयायी अर्जुन को कहते हैं कि तुम दोष दृष्टि रहित भक्त से मैं अब इस बड़े गुहितम ज्ञान को, भाव है कि रहस्यमय ज्ञान को समझाऊंगा, क्योंकि यह जीवन का अति उत्तम विषय है। भक्ति जो है जीवन का बड़ा उत्तम विषय है। मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित, भाव के प्रैक्टिकली तौर पर, विज्ञान होता है प्रैक्टिकली, आपको तेरे को समझाऊंगा, क्योंकि ये ज्ञान साधारण मनुष्य की समझ से परे है। इस अध्याय में भक्ति भाव को अति सुंदर शैली से समझाया गया है। इसका लक्ष्य शरीर में छुपे हुए अमृत तत्व को जान लेने का है और चेतना की उच्चतम शिखर को छू देना है। इसको समझने के लिए अति सरल हृदय की आवश्यकता है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि अर्जुन तू दोष दृष्टि रहित भक्त है, इसलिए मैं तेरे को ये समझाऊंगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए हृदय श्रद्धा युक्त और निष्कपट चाहिए और उसका हृदय भगत का सरल चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कबाड़ है, तर्क है, लॉजिक है, तो वो फिर भक्ति के काबिल नहीं होता। तो इसमें एक ख़ास चीज़ हम देखते हैं कि तू दोष दृष्टि रहत है। तो कहने का भाव है कि ये उसी को समझ आता है जिसको श्रद्धा है और दोष दृष्टि नहीं है। तो ये भगवान ने कहा है। फिर आगे कहते हैं, जिस ज्ञान को जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे दर्पण को अच्छी तरह साफ किया जाए तो वह स्वच्छ हो जाता है, दाग मैल आदि के हटने से मुंह साफ दिखाई देता है। ऐसे ही भक्ति से जब तेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो वहाँ आत्मा का तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। हमारे मन पर पापों की मैल लगी रहती है, पिछले जन्मों की और कुछ यहाँ के। जब हम प्रभु प्रेम से मन को भक्ति से शुद्ध करते हैं तो हमें अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। यहाँ समझने जैसी बात यह है कि आत्मा तो अपना आप है ही, हमें सिर्फ मन की सफाई करनी होती है। जब हम इसे किसी विधि से भी
चाहे नाम जप ध्यान भक्ति से करते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, जो कि पहले से ही वहाँ था लेकिन वो ढका हुआ था। श्री कृष्ण जी एक और श्लोक में कहते हैं कि भगवान आत्मा तो तेरे अंदर है, लेकिन वो जैसे शीशा ढका होता है मैल से, बच्चा ढका होता है चीर से, तो अग्नि ढकी होती है धुएं से, इस तरह ढका रहता है। तो वो मन को निर्मल करना जो है भक्ति के द्वारा, ये इस अध्याय का लक्ष्य है। तो ये हमने पहला श्लोक, आगे और करेंगे। ओम श्री तत्सत।